the video recording lecture? Yes, I can provide the recording lecture also. So कहाँ थे हम? पैराबोला के ऊपर थे। तो आपको पैराबोला समझ में आया क्या समृद्धि? थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? पैराबोला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान। कैसा हो रहा है पैराबोला? सीखे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ पैराबोला कैसा हो रहा है, कैसा बन रहा है पैराबोला। अगर मैं बात करूं पैराबोला की, पैराबोला, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है पैराबोला में? ये कलेक्शन मीन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है विच आर इक्विडिस्टेंस। ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है विच आर इक्विडिस्टेंस। किससे इक्विडिस्टेंस? फ्रॉम द फोकस, ठीक है, फ्रॉम द फोकस। ये जो है ना, ये है फोकस। सपोज ये है फोकस एफ, ठीक है। अब ये फोकस कहां पे लाई करने वाला है? ये फोकस लाई करने वाला है एक्सिस लाइन के ऊपर। ये क्या है? दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस, फिर एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। किस पे लाई करने वाला है फोकस? एक्सिस ऑफ द पैराबोला के ऊपर, ठीक है। ध्यान दो, इसकी फिगर जितनी इंपॉर्टेंट है ना, बस वही, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फिगर ही है। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया, आपको इसके सारे टाइप समझ में आ गए, तो आपका काम हो गया, ठीक है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ये जो हमारा पैराबोला है, ये पैराबोला कैसा है? ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। कैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स? जो कि ये पॉइंट से और ये पॉइंट से और एक लाइन से। कौन सी लाइन से? ये वाली लाइन से। कैसे है? इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी नाम, ठीक है, तो ये पी का जो डिस्टेंस है कहां से? ये लाइन से। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस, ये वाला पी सी, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है पी एफ, ये कैसा है? ये इक्वल है। अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा सर ये तो इक्वल नहीं है। अरे भाई एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं, है ना। वो इक्वल ही है। वो जो डायग्राम हम निकाल रहे हैं उसमें लगता है ऐसा कि इक्वल नहीं है, पर वो इक्वल ही रहता। सपोज अब ये देखो, अब आपको लगेगा कि भाई ये इक्वल दिख रहा है। तो क्या बोला है मैंने कि पैराबोला किसको बोलेंगे है हम? पैराबोला उसको हम बोलेंगे जहां पे मेरी आवाज क्लियर है सभी को? हाँ, सभी बोल तो क्या समृद्धि एक ही तो सी। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है मैंने। हाँ, क्या बोला है यहाँ पे मैंने? मैंने बोला है कि जो P है वो, ये जो लाइन है इससे, और ये पॉइंट जो F है उससे की डिस्टेंस पे है। मींस PC इज इक्वल टू PF। तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? इस कर्व को बोलेंगे पैराबोला। इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट से क्या बनाया गया है? पैराबोला। तो इसके 4 केसेस हमें स्टडी करना है। कौन से 4 केसेस स्टडी करना है? वो चारों की चारों केसेस डिपेंड करते हैं इसके पैराबोला के पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। अब पोजीशन बोले तो कैसे पोजीशन? ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। FOCUS, FOCUS, फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। उसके बाद में ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये वाला Yes, sir. पॉइंट? इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी, वर्टेक्स। पूरा खेल इसका ही हो रहा है, पूरा खेल वर्टेक्स का है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, और इसको जनरली हम बोलते हैं एक्सिस। इसे हम कहते हैं एक्सिस। अब देखो पूरा खेल वर्टेक्स का है। अगर सुनो ध्यान से, हमने तुमने देखा था डबल नैप राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। डबल नैप राइट सर्कुलर कोन में हम कौन से पैटर्न देख रहे थे? कौन से पार्ट देख रहे थे? जहां पे प्लेन डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को कट कर रहा था, ठीक है। काय में कट कर रहा था? एक तो अपर पार्ट में कट कर रहा था, एक तो अपर पार्ट में कट कर रहा था, यहाँ पे कट लगा रहा था वो, या फिर यहाँ पे कट लगा रहा था, है ना। बट बट अगर उसने ये सेंटर, ये जो उसका वर्टेक्स था, वर्टेक्स में कट लगा दिया, तो हमें क्या मिलते थे? हमें कुछ
टाइप्स मिलते थे। क्या मिलते थे हमें समरुद्दीन? कौन कौन सी फिगर्स मिलती थी हमें समरुद्दीन? अगर हमने प्लेन से वर्टेक्स में कट लगाया डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को, तो हमें कौन कौन सी फिगर मिलती थी? पॉइंट मिलता था, एक स्ट्रेट पॉइंट मिलता था ना, एक पॉइंट, एक लाइन मिलती थी। यस सर। एक पॉइंट मिलता था, एक लाइन मिलती थी, है ना? या फिर दो लाइंस मिलती थी, तो उसको हम कौन सा टाइप बोलते थे? उसको हम बोलते थे डीजेनरेटेड पार्ट्स ऑफ अ कोनिक सेक्शन। क्या बोलते थे हम उसको? डीजेनरेटेड पार्ट्स ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर इफ ये जो वर्टेक्स, ये जो फोकस है, ये जो फोकस दिख रहा है ना आपको, अगर ये फोकस आप ये वी पे ला दोगे, अगर ये जो फोकस है आप ये वी पे ला दोगे, ठीक है, अगर आप ये फोकस ये वी पे ला दोगे, तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी वी पे आ जाएंगी, और इन दैट केस अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ये वी के ऊपर आ गए, तो हम उसे डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट पॉइंट करके लिखना है आपको। क्या लिखना है नोट पॉइंट करके? आपको नोट पॉइंट करके लिखना है। क्या लिखना है? मैं बोल रहा हूँ, नोट पॉइंट करके लिखो। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या? इफ focus f focus and vertex, focus और directories, if focus and directories, if focus lies on the directories, if focus lies on the directories, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो फोकस है डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया therefore then we get degenerated case of parabola। लेकिन हमें उसकी स्टडी करनी है क्या नहीं करनी है? डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। हमें क्या मिल जाएगा? हमें डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। कोई डाउट? तो मैं आया क्या पहले नो बताओ? सर। नहीं आया, ठीक है चलो फिर से बता रहा हूँ। देखो अभी देखो ध्यान से, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ एक बार। देखो ये है एक पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला है। अब हमने क्या बोला है? ये जो फोकस है और ये जो लाइन है, इसकी ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से ये फोकस का डिस्टेंस कितना है? सपोज ए है, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, ठीक है। फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? ए है। तो ये वर्टेक्स से ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होगा? ए। कितना होगा? ए, करेक्ट। कितना होगा? ए होगा, वेरी गुड। ये कितना होगा? ए होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने दूरी पे एफ है उतने ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स है। सिंपल सा लॉजिक है, तभी तो पैराबोला कहलाएगा ना। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो ये पैराबोला नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट पी है, तो जितना पी एफ है तो पीसी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा ना, पीसी और पीएफ इक्वल हो जाएगा, करेक्ट ना? कोई डाउट? इतना नो समझ सर, में आया नो क्या? डाउट। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो आगे, अगर मैं ये फोकस को पास में ला रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी पास में आएंगी, है ना? अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं पास में ला रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी पास में आएंगी ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मैं फोकस को पास में लेके आ जाऊं और ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में का जो डिस्टेंस है जीरो कर दूं, मतलब क्या? ये जो ए है इसको मैं जीरो कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारा, यही हमारा वी है, यही हमारा एफ है, और यही हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आएगा? ये डायरेक्ट्रिक्स है, यही एफ है, यही वी है। तो ये कौन सा टाइप हो गया पैराबोला का? ये हो गया डीजेनरेटेड केस, डीजेनरेटेड। ठीक है। तो डीजेनरेटेड केस में ए कितना होता है? ए इज इक्वल टू 0। करेक्ट। एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन,
ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन अ डीजनरेटेड केस ऑफ अ पैराबोला, इन अ डीजनरेटेड केस ऑफ अ पैराबोला द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज। क्लियर? समझ में आ गया? कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन आता है पहला ए, दूसरा 0, तीसरा ए इज इक्वल टू सपोज वो देंगे 13, ए इज इक्वल टू 2, नन ऑफ दिस। तो इसमें केस में आपको समझ में आना चाहिए वो कैसा है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 डायग्राम बनाने के लिए बोला था, है ना? तो 4 डायग्राम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ नोट पॉइंट में। अच्छा, वो 4 डायग्राम पहले बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये पहली डायग्राम सपोज, ठीक है? दिस इज फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम आपकी। सेकंड डायग्राम आपने जगह छोड़ी ना, वहां पे डायग्राम बनाई है ना आपने? यस सर। हाँ, ये देखो, ये सेकंड डायग्राम आपकी। उसके बाद में यहाँ पे बना रहा हूँ थर्ड डायग्राम, ठीक है? ये थर्ड डायग्राम। अभी थर्ड तीन रहने देता हूँ, ठीक है? देखो अभी ध्यान से। अभी ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें मैंने एक्सिस बनाया क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया क्या? नहीं बनाया। तो अब मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा। तो ये है आपकी वाई एक्सिस। हमें हमें स्टडी करना है पैराबोला का, लेकिन कौन से पैराबोला का स्टडी करना है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैराबोला। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैराबोला। लेकिन कौन सा पैराबोला? हमें वो पैराबोला की स्टडी करना है जिसका वर्टेक्स ये ओरिजिन पे लाई करता है। किसका? हमें कौन से पैराबोला का स्टडी करना है? वी आर गोइंग टू, we are study or we are going to study or we can see the example of parabola in which the vertex of the parabola lies on the origin. We will study only, we will study only the parabola, we will study only the parabola, we will study only those parabola, we will study only those parabola whose vertex lies on origin, whose vertex lies on origin। हमें उस पैराबोला की स्टडी करना है जिसका वर्टेक्स किस पे लाई करता है? ओरिजिन पे लाई करता है। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये ओरिजिन है क्या? दिस इज द ओरिजिन। सेंटर क्या होगा इसका? वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स 0,0। तो इसी पैराबोला की स्टडी करना है हमको, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? ये पूरा खेल अब इसके ऊपर है, सारा एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये ए है तो A,0। करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज A,0। ये जो लाइन दिख रही है आपको, लाइन, ये लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये लाइन की इक्वेशन क्या होंगी? लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस ए, है ना? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होंगी? x इक्वल टू माइनस ए। बोले तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और अरे माइनस ए को इधर लेके चल जाओ, प्लस हो गया। क्यों? बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सिंपल सा लॉजिक है। So we will study only those parabola whose vertex lies on the origin। अब इसके 4 केसेस, ठीक है? 4 केसेस, 2 केसेस सेम, 2 केसेस डिफरेंट। 2 केसेस सेम कैसे है? देखो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1, या फिर इसमें लिखता हूँ ए नंबर डालता हूँ, ठीक है? या फिर तीसरा नंबर डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देता हूँ ए। तीसरे नंबर का ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट क्या बोलता है? whose vertex lies on the origin। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है? Who
फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, फोकस किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप लिखता हूं फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, फोकस किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। दिख रहा है क्या फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करना। अब फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो दो कंडीशन बनेंगे। कौन सी दो कंडीशन बनेंगे, एक तो पॉजिटिव साइड में बनेगा या तो फिर वो निगेटिव साइड में बनेगा। इस साइड में तो बन सकता है ना फोकस लाइक दिस, दिख रहा है क्या फोकस ये वाला। यस सर। तो ये कौन सी साइड में बना, लेफ्ट साइड। निगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में, निगेटिव साइड में। ये साइड पॉजिटिव रहता है एक्स एक्सिस का, ये साइड निगेटिव रहता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी साइड में होंगी, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकस के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, -a, 0। करेक्ट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन गई, x is equals to positive a। करेक्ट। इसका मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना बात अब। यस सर। हाँ, तो आपको डायग्राम नहीं दी हुई रहेंगी, आपको क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई नहीं रहेंगी, आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि वो पैराबोला कैसा बन रहा है, उसकी इक्वेशन कैसी रहने वाली है। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा, पहले ये समझ लो अच्छे से, है ना। ये एक बार समझ में आ गया ना, ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया बरोबर, तो हम इक्वेशन इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोकस लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस तो दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो नंबर 1, व्हेन एफ मींस फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पॉजिटिव साइड पॉजिटिव साइड बोले तो कौन सी साइड, राइट साइड, राइट साइड। पॉजिटिव साइड बोले तो कौन सी, राइट साइड। व्हेन एफ फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव साइड, दैट इज राइट साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी उसकी, उसकी इक्वेशन बन जाएंगी y² इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन बन जाएंगी पैराबोला की। क्या बन जाएंगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएंगी y² इज इक्वल टू 4ax। अब आपको लग रहा होगा सर आपने अब तक जो बताया वो समझ में आ गया, लेकिन ये जो इक्वेशन आपने बनाई ये कैसे बनाई, ये समझ में नहीं आई। तो ये बनाने की सिंपल सी मेथड, तो मैं आपको मेथड डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। मेथड क्या है इसको बनाने की, देखो ध्यान से, एक सेकंड दो मुझे सिर्फ। हाँ, अरे देखो, इसको बनाने की मेथड क्या है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ, इसको बनाने की बहुत सी सिंपल सी मेथड है। क्या मेथड है कि पी एफ जो है वो पीसी के इक्वल आना चाहिए, है ना। अब पी एफ और पीसी इक्वल आना चाहिए, तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सपोज x, y आ गए, सपोज x, y आ गए, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, -a,0, करेक्ट। है ना। नहीं, -a,y, -a,y, अब ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -a,y, दिख रहे हैं क्या कोऑर्डिनेट, -a,y, x, y, a,0। यस तो आपको सर। क्या लगाना है, आपको पीसी इज इक्वल टू पीएफ दिखा दिया आपने, मतलब पीसी इक्वल टू पीएफ, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगे। इसका प्रूफ काम आता है क्या, इसका प्रूफ आपको नहीं है, तो डोंट वरी, आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी। इक्वेशन कैसे बनी है वो आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं रहा तो भी चलेगा, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्जांपल्स नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पी एफ इज इक्वल टू पीसी ले रहे हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं और आपको ये इक्वेशन मिल रही है, कौन सी, y² इक्वल टू 4ax। y² कब मिलेगा, जब ये जो हमारा पैराबोला है इसका फोकस x एक्सिस पे रहेगा, जब आपको y² मिलेगा, ठीक है। अब अगर फोकस जो है, इफ द फोकस व्हेन f lies
लाइज ऑन निगेटिव। एफ किस पे लाई करना चाहिए? एफ लाई करना है निगेटिव साइड पे, निगेटिव साइड पे तो कौन सा? लेफ्ट साइड। अगर वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो रहा है, मींस लाई कर रहा है फोकस, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए -a, 0। जो पॉइंट था हमारा P, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। उसके बाद में आफ्टर दैट इसके, सॉरी ये वाला P नहीं था हमारा P यहाँ पे था, ठीक है, ये P है, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a, 0। इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे कौन से? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे a, A, 0, Y. है ना? हाँ a, y, सॉरी a, y, है ना? और ये हो गया आपका। तो इस केस में आपको कैसा इक्वेशन मिलेगा? इस केस में आपको इक्वेशन मिलेगा y² इज इक्वल टू -4ax। मतलब फोकस अगर पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 4ax। अगर फोकस ही निगेटिव साइड में गया तो आपको निगेटिव इक्वेशन मिलेगा y² इज इक्वल टू -4ax। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे लिखेंगे when f lies on negative side then you will get y² is equal to -4ax। ये आपको इक्वेशन मिलेगा, है ना? क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये थी फर्स्ट केस व्हेन फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब जब फोकस ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, फोकस ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होने वाला है? देखो यहाँ पे ध्यान से, उस केस में ओरिजिन वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा? ओरिजिन के ऊपर। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? हमने क्या बोला है पहले केस में? देखो, we will study only those parabola whose vertex lies on origin। वर्टेक्स किस पे लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा। तो ये हो गया इसका वर्टेक्स, ओरिजिन पे लाई करेगा, और ये हो गया उसका फोकस। तो डायरेक्ट्रिस कहाँ आएंगी? अपोजिट साइड में, ये साइड में। तो ये आ गई डायरेक्ट्रिस। तो अगर ये डायरेक्ट्रिस आ गई है, ये फोकस आ गया है, ये वर्टेक्स हो चुका है v 0,0, है ना, 0,0। तो अब देखो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट बता दो, क्या है फोकस के कोऑर्डिनेट? 0, A. 0,a, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट्रिस के इक्वेशन बता दो। Y is equals to -a. करेक्ट, y इज इक्वल टू -a, एब्सोल्युटली राइट, है ना? अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो, सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया P नाम का, ठीक है, तो ये फोकस से कितने दूरी पे है और ये इससे कितनी दूरी पे? देखो ध्यान से, अगर आपने ये एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, P नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, y हो गया, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहाँ पे न लेते हुए उस साइड लेता हूँ, है ना? बात एक ही हो रही, बोलना कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P। तो ये हो रहा है कुछ इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं x, y, ठीक है। तो x, y सही है ना? हाँ, तो ये x, y रहेंगे ये। तो ये x, y आ रहे हैं, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C, ये कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है x, -a, नहीं x, हाँ -a, सही है ना? x, -a, यस ऑफ कोर्स। x, y, करेक्ट करेक्ट, x, -a। तो इसमें इक्वेशन क्या बन के आ रही है पैराबोला की? अब ये फोकस है y पे, ठीक है, तो इक्वेशन किस में आएंगी? x में। अरे फोकस जब हमारा x पे था तो इक्वेशन बनी थी y² में। जब फोकस हमारा था x पे तो इक्वेशन बनी थी y² में। अब फोकस चले गया y पे तो इक्वेशन किस में बन जाएंगी? x² में, इज इक्वल टू 4a एज इट इज। अब x होना कि y होना? अरे जब Y. y² था तो x था, अब y होना। सिंपल सा लॉजिक है, अब y होना। अब क्योंकि पॉजिटिव साइड में है, अबव है तो प्लस रहेगा, है ना? पर है तो प्लस रहेगा। अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड साइड में रहता तो माइनस हो जाता। सिंपल सा लॉजिक। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट, एक काम करो, पहले ये सब लिख लो, ये डायग्राम बनाओ, पहले ये सब लिख लो, ठीक है, पहले डायग्राम बनाओ, ये सब लिख लो अच्छे से, ठीक है, ये सब लिख लो पहले, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।
पहले इसको लिख लो अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखना हो तो मुझे बोलो। और चौथी डायग्राम तुमको बनानी की है, ठीक है, चौथी डायग्राम तुमको बनाने की है। और ये लिखने का है, जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ नोटेशन दिया है, सब देने हैं आपको। हो गया तो आवाज देना। सर हो गया। चलो हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, सभी का हो गया। तो चलो अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसका बी नंबर का पॉइंट लिखता हूँ। देखो तीसरे का ए, ठीक है, फर्स्ट वन। अब तीसरे का बी, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब तीसरे का बी नंबर का पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे। तो आगे आने वाली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, पर पूरी। अब तीसरे का बी नंबर का पॉइंट, ये नोट का तीसरे का बी नंबर का पॉइंट क्या आता है? फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस। फोकस किस पे लाई करेंगे? फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। फोकस किस पे लाई करेंगे? वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया नंबर वन। व्हेन अबव रहेगा, व्हेन एफ लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस पे, ठीक है, मींस अबव, मींस अबव। तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। पर अब किसने भी कुछ भी बोला कि अब फोकस लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव साइड में, तो इक्वेशन क्या रहेंगी? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सिंपल सा लॉजिक, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, करंट लग जाना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। नंबर टू, अब क्या बोला हमने? व्हेन एफ लाइज ऑन निगेटिव साइड, निगेटिव साइड, यानी अबव नहीं, अब ये अपवर्ड नहीं, अब ये डाउनवर्ड, ठीक है। ये हम इसको बोलते हैं अबव, बोलते हैं अपवर्ड, अपवर्ड। इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड, 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 ठीक है, डाउनवर्ड। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और डायग्राम कैसे आएंगी इसकी? इसकी डायग्राम आएंगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं डायग्राम। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आएंगी। ये x, ये y, ये डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा f, ठीक है। f के कोऑर्डिनेट 0, -a, ये कोऑर्डिनेट याद रखना, 0, -a। वर्टेक्स v 0, 0, लाइन, लाइन y इज Y is इक्वल टू, equals to A. करेक्ट, y इज इक्वल टू a। और जो पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे सपोज p नाम का, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x, y। ये हमेशा x, y रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। x, y लगे तो यहाँ पे ना लेते हुए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो ठीक है, ये पे ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। पॉइंट्स p, x, y। यार ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये पॉइंट कौन से हैं? एक्चुअल में निगेटिव x है बना। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कौन से पॉइंट है? एक्चुअल में देखा जाए तो ये निगेटिव x, निगेटिव y है, ठीक है। एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने बरोबर लिखा गया, हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव x, y लिखा है, यहाँ पे निगेटिव x कर देना, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये निगेटिव x, निगेटिव y है, ठीक है। तो जो एक्चुअली वही लिखो ना, काय को टेंशन ले रहे ना। ये भी ज्वाइन कर दो, ये भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया?
x कॉमा a, हाँ x कॉमा a, x कॉमा a। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? इसकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बना लो डायग्राम। फिर हमें देखना है लेटेस्ट रेक्टम, लास्ट पॉइंट पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम। शायद आज नहीं होगा लेटेस्ट रेक्टम, सिंपल सा पॉइंट है, उसके बाद में एग्जांपल चालू हो जाते हैं। लेटेस्ट रेक्टम लगे तो हम कल देखेंगे। लेटेस्ट रेक्टम ओके समृद्धि, ये कैसे लिख लो, डायग्राम बना लो इसमें। हो गया समृद्धि? Yes, sir. चलो अब मैं तुमको सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, लगे तो हम उसके आगे कल लिखेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सुनो ध्यान से। लेटेस्ट रेक्टम ये एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस में से पास होती है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। लेटेस्ट रेक्टम ये ऐसी लाइन है जो कि फोकस में से पास होती है। देखो ध्यान से, ये लाइन है वो, ये सपोज हमारा फोकस है, ठीक है। अब ये अगर हमारा फोकस है तो ये वो लाइन है जिसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस, LATUS रेक्टम, RECTUM रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? LATUS RECTUM लेटस रेक्टम। कौन सी लाइन है? एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस में से पास हो रही है और पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं एक्स और वाई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पी एंड PQ तो हो गया, CD, ठीक है, CD। अब ये लेटेस्ट रेक्टम का क्या मतलब होता है, ये क्यों उसमें से पास हो रही है फोकस में से, इसकी लेंथ कितनी है? अच्छा चलो जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होंगी? सोच के बोलना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? ये कितना है? A. तो ठीक है, कल बात करेंगे उससे। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये कितना है? A. ये तो ये है ना, ये ए कैसे हो गया? ये तो ये है ना, तो ये ए कैसे हो गया? बोलो। ये तो ये है ना, तो ये ए कैसे हो गया? No, sir, वो FP है। एफ FP है ना, FP तो एक्स है। ये कितना है? ये CF या फिर FC, ये कितना हो गया? ये 2A हो गया। अब ये 2A कैसे हो गया, तो ये मैं लगे तो आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा CF है ये 2A हो गया, तो ये पूरा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? ये 2A और ये 2A, तो हो गया 4A। मतलब ये जो 4A है ये आपका है लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कल हम लेटेस्ट सिस्टम को देखेंगे और बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना याद कर लो एक बार अच्छे से। आज जो जो कुछ मैंने बताया, लेटेस्ट सिस्टम को याद नहीं किया तो ही चलेगा, वो मैं कल बताऊंगा अच्छे से। वैसे आपको थोड़ा सा झलक दिखाया लेटेस्ट सिस्टम का कि हमें ये कल देखना है और एग्जाम्पल स्टार्ट करने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय। लिखना हो गया ना?